कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सो बहुत सारे लोग इस चीज से जूझते भी होंगे लाइफ में। सो मियां बीवी की टेंशन क्यों होती है? तो भाई अल्लामा अहमद नक्शबंदी जी का ये बयान होने वाला, इतने फनी बयान होते हैं इनके। तो आप हमें सजेस्ट करा करो, कमेंट्स करा करो। बहुत देर कमेंट्स आते हैं, मैं सोचा आप पसंद नहीं करते हो इसलिए हम कम बनाते हैं इनके बयान। तो आज देखते हैं भाई मियां बीवी की टेंशन की होती है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, प्यार देना, फनी होगी, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। सो करते हैं प्ले। औरतां बैठे हुए है, औरतां। यहाँ सीधी तरफ भी है, यहाँ बाईं तरफ भी है। औरतां क्या करते मालूम? जरा दोनों बीवी शोहर खुलूस मोहब्बत से रहे, समझो। अनंतपुर की औरतों से, अम्मा मेरे बेटे को दवा डाल दीजिए ने। औरतां, ये औरत जब तक बहू है अच्छी है, सास बनते की डेंजर हो जाती, डेंजर, बहुत खतरनाक हो जाती। बहू बने तक ऐसा रहती, सास बनते की ऐसा हो जाती। ये फैक्ट है एक। हो, बहुत खतरनाक हो जाती है औरतां। बहू बेटा दोनों मिलके खुशी से बात करो तो क्या खिला के मारी कि मेरे पुट्टे को बदलिज गया। वाह, एकदम करेक्ट। उन्हें अच्छा अनंतपुर में कौन सा ऐसा बेटा है जो बेगम को छोड़ेगा, अम्मी से मजाक करेगा? एक हाथ उठाओ। अम्मा मजाक करने की चीज नहीं है, पैर पड़ने की चीज है। वैसा मजाक मुझसे हो ही नहीं सकता। बहन मजाक करने की चीज नहीं है, एहतराम की चीज है। और बीवी पैरा पड़ने की चीज नहीं है, मजाक करने की चीज है। सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे से मिल के रहो, बहुत मसले हल करता हूं मैं। और बगैर तावीज के हल कर देता हूं, खुदा की कसम। बगैर तावीज के, बगैर 21 रुपए लिए के 21,000 की तावीज दे देता हूं बातों बातों में। बोलो अम्मा क्या है? पैर पड़ने की चीज है। और बेगम, डरो न करे, बोलो। बोलो। हाँ, मजाक करने की चीज है। बेगम के साथ मजाक करे तो बहन बोली, अम्मी भैया को देखो, सही है यार, बिल्कुल सही है। चूल्हे में घुसा, माठी मिला, चूल्हे में घुस गया। भाभी के साथ अंडा तल रहा, रोटी दाता कहते अब माइच रह जा। ऐसी आवाज निकलते अंदर। ये हमारे बहना निकालते ही, इन लोग यहाँ बैठे हुए देखो, ये वहां बीच में भी बैठे हुए देखो, इन लोग निकालते ही आवाज। अरे शौहर बीवी के साथ मजाक नहीं करेगा तो क्या बाजू वाली से करेगा? अरे कितना हंस रहे, देखे रे आवाजा कैसी आ रही, देखे। जिंदगी में नहीं हंसे इन लोग, मौलाना की तकरीर सुन के ऐसा हंस रहे। छिचोरे पने के बात है। दोनों बीवी शौहर है, उन्हें अंडा तो भी तलें दे, रोटियां तो भी बलान दे, नीचे मुंडी ऊपर पैरा तो भी करें दे। उसका शौहर, उसकी बीवी, तुम बीच में कई को नहीं। सास है तो दुआ दियो। अच्छा, और एक बात बोलूं, सास को सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता? बोले सो वाले को 500 रुपए नाम। हालांकि ये किस्से मेरे घर में नहीं हुए, मगर मेरे को तजुर्बा है, सुन सुन के, देख देख के। बोले सो वाले को 500 रुपए नाम। सास को सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता? बोलो। ए दीवाना है तू, हौला है कहां का? अनंत, पक्का अनंतपुर का ही छैने। सास को सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता? जब उसका बेटा उसकी बीवी को बाहर लेके जाता। सब बर्दाश्त कर सकती सास, तू उसको लेके गया कैसा बाहर? जाके 2-3 घंटे ट्राल मार के आए, समझो दोनों। इधर घर में 3 घंटे में 3 मुर्दे निकल जाते इधर। बर्दाश्त ही। अरे क्या है भाई, दोनों हस्बैंड वाइफ है, फिरने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तो क्या इसमें बुरी बात क्या है? मैं कुछ समझा दो, मैं बोल के रुकाता हूं कल से पूरों को। अरे अल्लाह का शुक्र अदा करो, तुम्हारा बेटा हलाल रिश्ते के साथ घूमने जा रहा। अगर तुम उसको घर में बीवी के साथ जाने नहीं देंगे, उन्हें दूसरों को ले लेके फिरता, तुम्हारे को पता भी नहीं चलता। तुम घर में खाली रोटियां सेकते रहना, उन्हें बाहर पूरे जामुना सेक देता। लेके जा रहा, बेगम को लेके जान दो।
बेगम से फोन पे बात कर रहा, करने दो। बेगम से हंस रहा, बोल रहा, अच्छा रह रहा, रहने दो। बेगम को लाके पैसे दे रहा, देने दो। बेगम के साथ खुश है, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह मेरा लख्ते जिगर नूरे नजर अपनी बीवी के साथ खुश नजर आ रहा, शुक्र अदा करो। दोनों बीवी शौहर खुश रहे। ये क्या है? समझ में नहीं आया मेरे को। अरे इन लोग बहुत घुर घुर के देख रहे हैं औरता। बाबू भाई सेफ्टी तो है ना मेरी? सेफ्टी, हाँ वही, जरा तुम लोग अलर्ट रहो। उधर से कुछ भी फतरे उतरे आए तो जरा तुम लोग सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं, बहू के साथ खुश रहा तो सासू माँ खुश हो ना भाई। जब अगर तुम्हाकू बहू के साथ बेटा खुश रहा, तुम्हाकू तकलीफ होती तो फिर शादी करके लाइक कई को पुट्टे को वैसी रख देना था हमारे तक। हाँ यार, हाँ भाई, नहीं मैं भी ऐसा तकरीर करता हूँ ना, तकरीर करता हूँ, लोग हंसते मेरे बयान में। मेरे को हंसाना मकसद नहीं है। ये इतने बड़े मजमे को 3-3 घंटे बिठाना बोले तो ऐसी करना पड़ता तकरीर। मैं अगर सीरियस बोलना शुरू करा, समझो इमाम नसाई यूँ फरमाते, इमाम तहावी ने यूँ लिखा है, इमाम बुखारी ने इसको यूँ बयान किया है, इमाम आज़म का इस पर यह तहक़ीक़ है, इमाम शाफ़ई ने इसको इस तहक़ीक़ को इस अंदाज में बयान किया है। अब मैं ऐसा बोलना शुरू करा तो वो गली में से 16, वो गली में से 26, ये इधर से 18, इधर से 22, फिर आखिरी में मैं मौलाना दोनों मिलके हाथ मिला लेंगे। मौलाना तुम तुम्हारे घर को जाओ, मैं मेरे घर को जाता हूँ। बाबू सेठ बोलते हैं मर गया अभी तो आइंदा दोबारा अनंतपुर को नहीं बुलाता हूँ। तो बयान करने का भी एक भाई, ये देखो जैसे हालात वैसी, जैसी बॉलिंग वैसी बैटिंग भाई, जैसी पिच है वैसा खेलना पड़ता यार। हर पिच पे छक्का मारो बोले तो आउट हो जाते, वैसा नहीं होता। पिच को देख के बैटिंग करना पड़ता है ना भाई। तो अब देखो आप, हम कर रहे हैं, अब बस मौलाना लोग पूरी पब्लिक इसको सुन रही है, पब्लिक पूरी इसको सुन रही, मैं बयान रोज मेरे कोई भी नहीं सुन रहे, सब इसको सुन रहे। बाज मौलाना रहते छोटे छोटे दिलों के रहते, इतना ही रहता दिल उनका, बहुत तकलीफ होती उनको देख के। वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, पढ़ लेते जाना, फूक लेते जाना पड़ता आपने। ऐसा होता कई मरता। तो फिर मैं बोलता हूं, जब मेरे को पब्लिक को देख के तेरे को इतनी तकलीफ होने वाली तो बुलाया कई बुरे। बात समझ रहे ना भैया? जब आप मेरे को बुलाए हैं तो मेरी अदाओं से आपको खुश होना जरूरी है, मेरी तकरीर को एक्सेप्ट करना आप जरूरी है। इसी तरीके से जब आप किसी को बहू बना के घर को लाए हैं तो फिर बहू के नाज नखरे, लाड़ा, मोहब्बत, खुलूस, बाज वक्त उन्हें गुस्से में भी आती, उन्हें इंसान की औलाद है, जिनकी बेटी तो नहीं होती। नहीं, बाज वक्त रोती, बाज वक्त जिद करती, मैं अम्मी के घर को जाती हूँ बोल के। तुम्हारी बेटी नहीं करती, उन्हें बहू है, उन्हें भी किसी की बेटी, उन्हें वैसा जिद करती। बर्दाश्त करना, सब्र करना, अम्मा मेरी बेटी इधरा बोल के खरीब करना, कलेजे को लगा लेना, उसको थोड़े पैसे देना। आज बेटा अच्छा कमा के लाया तो उसको गोल्ड दिलाना, कतान की साड़ियाँ दिलाना, नए नए ड्रेसा दिलाना। उसको घर को जाती बोले तो अपन खुद ले जाके छोड़ के आना उसको। जब तुम ये सब नहीं कर सकते तो फिर बहू बना के लाइक कई को। जब तुम ये नहीं कर सकते तो फिर उसके साथ तुम रिश्ता करे कई को। उसके बाबा कन से पलंग, अलमारी, फ्रिज, एयर कूलर लिए कई को बर्दाश्त करना पड़ता है। देखो भाई, भाऊ इंसान है, जिनकी औलाद है, जल्दी बोलो। अच्छा, तुम लोगों के घर में जो है भी इंसान ही है। अरे वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह का शुक्र है इंसान से शादी करे तुम लोग। तो इंसान है तो उसके साथ उसको गुस्सा आता नहीं आता, कभी कभी चिड़चिड़ी होती नहीं होती। बच्ची चाहिए उन्हें, 20 साल 22 साल 23 साल 25 साल की बच्ची है उन्हें। और अभी बच्ची खाली उम्र के एतबार से बालिग हो जाती, मगर मैच्योरिटी नहीं आती उसके अंदर। उसको धक्के खा 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 के 35 साल 40 साल में औरत मैच्योर होती। अपन लोग बोले तो रोजाना बाहर निकलते, रोजाना 40 किस्से देखते, 40 कहानियां सुनते, 40 वाकयात देखते। औरत घर के बाहर निकलती,
चार दीवारी में रहने वाली, ना उन्हें किस्से देखती, ना कहानियां देखती, ना दास्तान देखती, ना किसी से मिलती, ना किसी से बात करती, कुछ भी नहीं, पर्दे में। इसलिए औरत बालिग तो होती मगर मैच्योर नहीं होती, समझदार नहीं होती। समझदार होने के लिए उसको टाइम लगता, कम से कम 2 बच्चों की मां बन जाए या 4 बच्चों की मां बन जाए, जब जाके वो समझदार होती है। उस वक्त तक सास को सास बनकर नहीं, मां बनकर रिश्ता निभाना चाहिए, मोहब्बत से रिश्ता निभाना चाहिए, प्यार से रिश्ता निभाना चाहिए, उसकी जिद को बर्दाश्त करना चाहिए, उसकी शरारत को बर्दाश्त करना चाहिए, उसकी तबीयत को समझना चाहिए, उसको दिलाते रहना चाहिए, उसको खिलाते रहना चाहिए, उसके मामलात पूरे करते रहना चाहिए, उसकी खुशियों का लिहाज रखो, उसकी ख्वाहिशात का लिहाज रखो, उसकी आरज़ू और तमन्नाओं का लिहाज रखो। जब तुम ये सारे काम करते हो तो एक वक्त आएगा सास बीमार पड़ के बिस्तर पर ऐसे पड़ेगी कि जरूरत को नहीं जा सकेगी। उस वक्त तो तुम्हारी बेटी ससुराल से नहीं आएगी, यही बहू तुम्हारी बेटी बनकर बिस्तर पे तुम्हारी खिदमत करती नजर आएगी। तुम अब संभालो, वो तुमको बुढ़ापे में संभालेगी। तुम अब ख्याल करो, वो बुढ़ापे में तुम्हारा ख्याल करेगी। तुम अब नड़ली मते तो उन्हें जब नड़ली मत देती। अल्लाह का कानून है। अब इनो ना समझ है, बच्ची है भाई, बच्ची है, छोटी बच्ची है यार, वो छोटी बच्ची है। आपके घर में बेटियां हैं नहीं है? किसके घर में नहीं है? हाथ उठाओ जल्दी। ऐसा घर ही नहीं बना जिसमें अल्लाह की रहमत ना हो। हर घर में अल्लाह की रहमत है बेटी, नहीं बेटी अल्लाह की रहमत है हर घर में। आपके घर में देखो 20 साल की बेटी है, आपके घर में 22 साल की बेटी है, कितना भी बोलो उसके उतना नादान घर में कोई भी नहीं रहता। सो गाइस, ये था इनका वाक्य, मियाँ बीवी की टेंशन क्यों होती है। तो बहुत ही सही तरीके से ये समझा रहे थे पूरा फैमिली का क्या रहता है, और मेन रोल बता रहे थे बहू और सास का कि क्या क्या दिक्कतें होती हैं, क्या क्या रीज़न होते हैं। तो ये चीज़ इसमें मियाँ बीवी की टेंशन क्यों होती है, मतलब कि वो जो चीज़ें होती हैं जब बहू बाहर जाती है या पति बाहर जाते हैं तो पीछे सास उसका वही कंसेप्ट बता रहे थे। और बाकी तो ये था बयान इनका, बस फ़नी से बयान होते। ये एक बात इनकी सही लगी मेरे को कि ये कह रहे थे अगर मैं सीरियस बयान बताने लगूँ या देने लगूँ सीरियस बयान तो कोई भी नहीं सुनेगा, कोई यहाँ से जाएंगे, कोई पीछे से यहाँ से खिसकेंगे, कोई वहाँ से खिसकेंगे और कोई इंटरेस्ट नहीं देगा। तो इसलिए फ़नी बयान करना पड़ते हैं। कह रहे हैं जिस हिसाब से पिच हो उस हिसाब से बैटिंग करना पड़ती है, उस हिसाब से खेलना पड़ता है। ये बात तो सही है भाई, इनके फ़नी से बयान होते हैं ना तो दिल लगा रहता है, सभी हंसते रहते हैं और चीज़ें भी समझ आती हैं उनको। सो अगर और चाहिए होंगे इनके बयान तो ज़रूर कमेंट करके बताना। सो बाकी तो फिलहाल गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।